नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये भीड़ मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने का आह्वान किया है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से है। जिस तरीके से 7 से 8 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को, और जो है धरना प्रदर्शन को आगे ले जाने की बात कही गई थी। हनुमान बेनीवाल खुद यहाँ पर आ पहुंचे हैं। उनके साथ जो है वो युवा भी है, वो यूथ भी आ गया है जो यहाँ पर मौजूद है। तमाम वो यूथ है जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाना चाहता है। हनुमान बेनीवाल के सामने जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। जो है पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने, कमिश्नरेट जिसे कहा जाता है, कमिश्नरेट के सामने भीड़ है और हम यहाँ मौजूद है। नजारा आप देख सकते हैं कैसा है कि ये वो यूथ है जो आरएलपी से, हनुमान बेनीवाल से प्यार करता है। ये वो यूथ है जो हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर चलने के लिए तैयार है। झंडे इनके हाथों में है। कहीं ना कहीं आह्वान है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। आप लोग भी एसआई भर्ती परीक्षा में एग्जाम दिया था आप लोगों ने? नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस भर्ती परीक्षा को लेकर? रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। आरपीएससी पूरी तरीके से भंग होनी चाहिए और देश में सुचारू रूप से जैसे यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन किया जाना चाहिए। और प्रदेश में हालात बहुत गंभीर है। हनुमान बेनीवाला सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बाकी नेता जो चुनाव प्रचार में आए थे कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, वो आज एसी में बैठे हैं बिल्कुल और सड़कों पर संघर्ष। देश का नौजवान, किसान सब समझ चुका है और आने वाले चुनावों में हम तीसरा मोर्चा राजस्थान में देखना चाहते हैं। आरपीएससी को भंग करो, एक शब्द में बता दो, भंग करनी चाहिए? देखिए, जो भी आरपीसी के अंदर बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सभी को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं तो यही मानूंगा कि मैं तो यही चाहता हूं कि भाई जो भी लिप्त हैं, जो सच्चे हैं, उनका तो कुछ होगा नहीं। जो दूध का धुला नहीं है वो तो बाहर आएगा। और नेताजी एकमात्र ऐसा नेता है जो जरूरत पड़ी तो जयपुर को जाम करने का काम हम करेंगे। क्या करना चाहिए? आरपीएससी को भंग करना चाहिए? हाँ जी, भंग करना चाहिए इसे, बिल्कुल भंग करना चाहिए आरपीसी को। और हम नेताजी तब तक लड़ेंगे, तब तक हम साथ लड़ेंगे, मरने के लिए भी तैयार है नेताजी के लिए। भी तैयार है नेताजी के साथ। जो है ये आरएलपी का झंडा इनके हाथों में है। ये तमाम लोग आरएलपी के साथ हैं। क्या कहेंगे? आप लोग भी भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए आए, क्या कहेंगे? जो भर्तियों में राजस्थान में घोटाले हुए हैं और विशेषकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2021 में जो बड़ी गड़बड़ियां घोटाला हुआ है और जिसमें सैकड़ों जो उप निरीक्षक बने हुए थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और हनुमान जी बेनीवाल, हमारे नागौर के सांसद की ये मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और बाकी जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ियां हुई है उनकी सबकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसको लेकर हम आए हैं। काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश से युवा साथी आए हैं और जब तक हनुमान जी बेनीवाल का आदेश आएगा तब तक हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उनके आदेश अनुसार संघर्ष करेंगे। सरकार को कहाँ से आए आप लोग? हम नागौर जिले से, डीडोना कुचम है। नागौर से है। हनुमान बेनीवाल जी को पसंद करते हैं? हमारे सांसद है, आदरणीय सांसद, हमारे दूसरी बार लगातार माननीय सांसद है। हम पसंद करते हैं तभी सांसद। दूसरी बार भी आप लोगों को ही बनाना है उनको, है? जब तक वो है हनुमान जी हमारे सांसद, मुख्यमंत्री बनेंगे वो। इस राजस्थान में जहाँ कहीं भी किसी गरीब, शोषित, पीड़ित के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए एकमात्र नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल जाता है। और पिछले 15 साल का ये उदाहरण है, संघर्ष है कि जहाँ भी न्याय दिलाने के लिए गए हैं आज तक बिना न्याय दिलाए वापस नहीं लौटे हैं। और एक तरह से न्याय का देवता इस कलयुग में किसी को कहा जाता है तो वो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल को कहा जाता है। एसआई भर्ती क्या रद्द होनी चाहिए क्या? बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। अगर प्रशासन कब तक न्याय दिलाती है, कि कब तक करती है, तो कब तक धरना प्रदर्शन करोगे? जो भी एमपी साहब का आदेश होगा, ये पूरी सेना एमपी साहब के साथ में। हनुमान जी जब तक कहेंगे सड़क पर लड़ाई लड़नी है, जहाँ कहीं भी लड़नी है, हम सब तैयार हैं। आपको क्या कुछ कहना? हमारे को तो, हम तो मैडम आरएलपी का कार्य करता है, जैसा हमारे को नेताजी कहेंगे हम वैसा करेंगे। वो कहेंगे कि शाम तक बैठे रहो, बैठे रहेंगे। वो बोलेंगे कि इनको तोड़ के निकल लो, तोड़ के निकल लेंगे। जैसा वो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। हम नवा तहसील से आए, नागौर जिले से। आपको क्या कुछ? आपने तो मैडम वो क्या बोएगा जिकी सरकार में बैठा है ना, जैसे मोशी है या चोर है, तो चोरन सानी हटार कोई दूसरो हनुमान बेनीवाल जी इनको मुख्यमंत्री बनानु आपनु कहनु तो वो है। तो और है क्या बना हनुमान बेनीवाल जैसे? हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल ले माए बेटा जैसे मोशी है, चोर है, इन बनाओ तो वही चोर, इन बनाओ तो वही चोर। पहले ये बीजेपी वाला कहा कि मैं रद्द करावा रे, मोशी है, सब चोर चोर है, चोर रही जता है, यही उसी मैडम। काफी सारे विद्यार्थी है जो एसआई भर्ती परीक्षा
धरना प्रदर्शन कर रहे गुरुजी भी हैं। गुरुजी से पहले तो नाम पूछूंगी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। विष्णु साहब, काफी दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे, कहाँ तक पहुंचा है संघर्ष? बैरिकेड लगा दिया आप लोगों के सामने, संघर्ष इस बैरिकेड के पास तक पहुंच गया है। इससे आगे कब कूदोगे? इसके आगे जाने की जरूरत ना पड़े, सीएम साहब खुद आएंगे, कह तो रहे हैं। ऐसा है कि इस भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ। सबसे पहले 2021 की बात कर लेता हूं, जब शहीद स्मारक पर 21 सितंबर 2021 की बात है। पहले रीट का पेपर आउट हुआ और उसके साथ साथ ये भी। राजस्थान के हजारों बच्चे शहीद स्मारक पर आए थे, आंदोलन कर रहे थे। उस समय विद्यार्थियों को इस प्रकार से डरा दिया गया, बोले कि कोई भी पेपर आउट बोले सालों को ठोक दो जेल में। किसने बोला? डोटासरा जी ने। मैं डोटासरा जी का उस दिन से लेकर आज तक विरोधी हूँ, विचारधारा का विरोधी हूँ। और वो पर्सनली वो गमछा घुमाते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वास्तव में, क्योंकि उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, राजस्थान के 17 भर्तियों के पेपर आउट हुए। ये बच्चे हैं जो हजारों बच्चे, आज देख लो बहुत सारे बच्चे आएगा दूर दूर से, राजस्थान के कोने कोने से, गरीब बच्चे हैं, है ना। इनके सपनों को बर्बाद कर दिया, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वाले छोरों को नौकरी लगवा दी और ये छोरे देखते रह गए, जबकि टॉपर तो ये थे। जब इनके साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ तो बताओ बच्चा जाएगा कहाँ? सड़कों पे आया। तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 3 साढ़े 3 साल हो गए लड़ रहे हैं। पहले किरोड़ी जी ने साथ दिया, किरोड़ी जी की रग दबा ली इन्होंने, चाहे अमित शाह ने दबाई, चाहे किसी ने दबाई। लेकिन अब हनुमान नाम ही काफी है। हनुमान जी चाहे लंका गए हो, चाहे यहाँ आए हो, कि कोई रग नहीं दबा सकता। और हम जैसे लोग सारे साथ हैं और राजस्थान का पूरा युवा साथ है। इस प्रकार से कोई, देखो आपके सामने खड़ा होकर के इन छात्रों का नेतृत्व कर रहा है, शेर है, और हम सारे लोग इनके साथ हैं। हम चाहते हैं ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। और यदि आप, जैसे आपने बोला कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये भर्ती रद्द ना हो जाए। या तो भर्ती रद्द होगी या ये सरकार रद्द हो जाएगी। आने वाले 2.5 साल 3 साल और है, दोनों साथ साथ काम होंगे। सरकार को जाना पड़ेगा, रद्द नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम जो भी सरकार बनेगी वो रद्द कर देगी, क्योंकि वो हमारी सरकार होगी और वो रद्द करेगी। जब युवाओं की सरकार बनेगी, इन बेरोजगारों की सरकार बनेगी, तो फिर पक्ष में तो फैसला इनके ही आएगा। फिर भी एक बार और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस फर्जीवाड़े में, आप देख रहे हैं समाचारों में आ रहा है, ऐसे कोई, आप मेरा नाम तो नहीं लिया कि मैं पेपर आउट में था, आप इनका तो नहीं लिया, आप इनका तो नहीं लिया, कोई तो फर्जीवाड़ा हुआ होगा, कहीं तो दाल में काला हुआ होगा, तब तो नाम लिया है ना। ऐसे कोई नाम नहीं लेता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनके मंत्री भी है और घनी बातें, सीएम साहब का भी कोई चक्कर ना हो, ये भी चेक करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। भर्ती रद्द कर दो, अन्यथा आने वाले समय में आप भी रद्द हो जाओ। सारे कोचिंग वाले हैं जो अपने विद्यार्थियों को प्रदर्शन में नहीं आने दे रहे, क्या कहेंगे? विद्यार्थी हम खड़े नहीं यार, विद्यार्थी सारे आए हैं। हर चीज से नहीं आ रहे। आप 1 मिनट रुकिए, आप विद्यार्थी हैं, रुकिए। बेरोजगार विद्यार्थी जो है, बेरोजगार, वो किसी कोचिंग वाले में बहकावे में आता ही नहीं है। उन्होंने उनके मीठे रसगुल्ले खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, मीठी गोलियां घनी खा ली, और वो इनके चक्कर में आने वाले नहीं है। कोचिंग वाले पैसा लूटते हैं, उनकी दुकानें चलाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। आज फिर देखो हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं। आप कैसे कह सकते हो कि बच्चे आए नहीं है? कोचिंग वाले कहने से बच्चा रुकता ही नहीं है, आता है बच्चा, अपने अधिकार के लिए आया है। आज देख सकते हो आप, बस तैयार कर ली गई है, देख सकते हैं कि बस तैयार कर ली गई है कि इस बस में जो है प्रदर्शन करेंगे उनको भरा जाएगा। ये बस तैयार की गई है, पुलिस पूरी अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें लग रहा है कि ये जो है यहाँ पर उपद्रव करने वाले, इसीलिए पहले इतना पुलिस महकमा मौजूद कर दिया गया है यहाँ पर कि कोई भी अगर यहाँ पर खुराफाती करे या कोई भी अपनी आवाज को बुलंद करे, पुलिस खट से पकड़ेगी और इसी बस में भरकर लेकर जाएगी। हनुमान बेनीवाल जो है वो आह्वान कर रहे हैं कि चाहे आर की हो या पार की लड़ाई हो, इस लड़ाई के साथ हम सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं बेनीवाल के साथ। ये जनता देख सकते हैं कि अब भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप इधर आकर देखिए, लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों को भरने की बात कही जा रही है कि हनुमान बेनीवाल को जो है बस के अंदर भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हनुमान बेनीवाल को जो है इसी बस के
इस राजस्थान को बचाने के लिए और अगला कदम मुख्यमंत्री बैरिकेड तोड़ के पूछेंगे अगली बार। आज राजस्थान के सम्मान के लिए सैकड़ों की तादाद के अंदर हमारी छोटी बहनें और आरपी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे रहे सरकार। उन्होंने सरकार चुप है, सरकार तभी कुछ नहीं है, सरकार ने सौदा कर लिया। ये ऐसा ही बच्चे के जन्म आगे अच्छा रहेगा। आप देखिए बड़ा नजारा आप लोग देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ ये लोग बस में जा रहे हैं। पीछे पीछे पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल जो है इस बस के अंदर जा चुके हैं। उस बस में उन्हें ले जाया जा चुका है। आंदोलन जो है वह पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फिलहाल यह स्थगित हो गया है। जिस तरीके से कहा गया था कि हनुमान बेनीवाल आगे तक जाएंगे, बैरिकेड्स लगाए गए थे हनुमान बेनीवाल के लिए। जरा नजारा मैं पीछे का भी दिखाऊंगी कि पीछे की स्थिति देखिए, कुछ देर पहले का नजारा कुछ और ही था यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर पूरे के पूरे बैरिकेड्स खाली हो गए हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पर। तमाम जो भीड़ थी हनुमान बेनीवाल के साथ, जो समर्थक दूर दराज से आए थे, कोई नागौर से आया था, कोई भरतपुर से आया था, कोई जयपुर के आसपास से आया था, तमाम जो लोग हैं जा चुके हैं। नजारा आप मेरे पीछे का देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ को ले जाया जा चुका है। तो आपने देखा कि नजारा कितना भयावह था। अभी हनुमान बेनीवाल को जो है जेल ले जाया जा चुका है। अब मेरे साथ एक अंकल है, इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा लाल सिंह नाम है, ग्राम खिरोड़ है, नलगढ़ पंचायत समिति, जिला झुंझुनू है। बेनीवाल जी है वो किसान की मजदूर की गरीबी सुनता है, तो उसके बारे में है कि वह उसको जनता को न्याय दिलाए। किसी के माँ बाप किसी बच्चे को पढ़ाता है तो हाँ, तो उसका क्या होता है कि वो बच्चा है वो मेहनत करता है, वो रह जाता है और पैसे लेकर और फर्जी भर्ती में वो भर्ती हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया आज तक। उसने चुनाव आते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो उसने ये कह देता है कि मैं आपके अब की बार बीजेपी का निकाल दूंगा, अब की बार वो। तो ये दोनों मिली भगती सरकार है, तीसरी कोई पार्टी आने नहीं देती है। तो ये तो उनकी करके सरकार हो गई। किसान है, उनके बेटे को आगे क्यों नहीं आने देते कि किसान है वो कहेगी जनता का पेट भरता है, किसान का बेटा वो सीमा पर लड़ता है। आज पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के हो रही है तो बड़े किसानों का लड़का है तो तैनात हो रहे हैं ना, बड़े कोई मोदी जी भजनलाल जी थोड़े हो रहे हैं। तो उनके हाँ, तो उसके न्याय, किसानों को न्याय तो उसको पहले सुननी चाहिए कि भाई किसान है, उनको अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी उसके लड़कों को व्यवस्था मिलनी चाहिए। वो बेचारे मेहनत करके आपके लड़के को आगे लाते हैं, फिर उसको के घोटाला करके उसको पीछे दिखा देते हैं। किसान की हालत यह होती है कि उसको नाज होता है, उसकी सही कीमत नहीं मिलती है, वो बर्बाद होता जा रहा है। तो ये बताओ कि किसान इस हिसाब से रहेगा, ये किसान ये सोच लेता है कि हमको नाज अपना खाना करना है, खाने जितना पैदा करना है, और कोई सीमा पर जाने के लिए लड़ाई करने के लिए ना हो जाएगा तो वहाँ लड़ाई कौन करेगा बताओ? सरकार ज़्यादा लड़ाई करेगी वहाँ पर। पैसे निकल रहे हैं भैया, आपके पैसे निकल रहे जेब से, तो वहाँ गोली सरकार थोड़ी जा रही, वहाँ देश से लड़ाई करेगी बताओ? ये तो किसानों पर काम ठीक है, तो किसानों की मदद पूरी करनी चाहिए सरकार को। इस बार हम तो भजनलाल जी हो, मोदी जी हो, गहलोत जी हो, राहुल जी हो, उसको किसानों को पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके लड़कों को भी देनी चाहिए। तो आपने देखा कि कैसा नजारा था। हनुमान बेनीवाल को जो है वो खुद ने, उन्होंने सर्वसम्मति से जो है अपना अरेस्टमेंट दिया है, वो जा चुके हैं, यहाँ से उनको ले जाया जा चुका है। पुलिस की वैन थी, बकायदा बड़ी सारी बस लेकर आए थे पुलिस वाले, उस बस में हनुमान बेनीवाल को ले जाया गया। हालांकि अभी तक नहीं पता कि कौन से थाने में उनको ले जाया गया है। नजारा आपने देखा कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो भर्ती परीक्षा रद्द करवाने का आह्वान किया गया था, उन्हीं के घर से शुरू हुआ था वो आंदोलन, और धीरे धीरे शहीद स्मारक पहुंचा। शहीद स्मारक से लेकर 7 से 8 दिन हो चुके, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मेरे पीछे का नजारा देख रहे हैं कि अभी भी जो है विद्यार्थी डटे हुए हैं, वहां पर बैठे हैं कि हनुमान बेनीवाल कुछ देर में वापस आएंगे, फिर से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। आपको बता दें बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि हनुमान बेनीवाल को जो है आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उनका कूच था कि भजनलाल सरकार जो है उसके कानों तक बात पहुंचे, भजनलाल सरकार तक जो विद्यार्थियों की आवाज है वो पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैरिकेड की आड़ लगाई गई, बैरिकेड लगाए गए कि हनुमान बेनीवाल को आगे जाने से रोका जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा ये तो बैरिकेड थे, ये मुझे
मुझे नहीं रोक सकते हैं, मेरी आवाज को कैसे रोक कर दिखाओगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार है जब हनुमान बेनीवाल वापस आएंगे, इन्हीं विद्यार्थियों के बीच रहेंगे और क्या कुछ होता है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आपको कहां बने रहना है, हमारा समाचार पर, जहां आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। पल पल की अपडेट आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।